Hello बच्चों, let's read the question. In a thermally isolated system, two boxes filled with an ideal gas are connected by a valve. When the valve is in closed position, state of box 1 and 2 respectively are 1 atm, V, T and 0.5 atm, 4V, T. When the valve is opened, what is approximately the final pressure in atm of the system? Here we have your 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be ideal gas equation, and ideal gas equation relate different variables, that is PV equals nRT. Now according to the question हमारे पास यहाँ पे एक थर्मली आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें हमने दो बॉक्स को एक वॉल्व के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट किया है, और यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट बॉक्स है उसकी जो वेरिएबल्स दे रखे हैं दैट इज 1 एटीएम, वॉल्यूम V है और टेम्परेचर T है, और यहाँ पे जो दूसरा बॉक्स है इसका जो प्रेशर है 0.5 एटीएम है, इसका वॉल्यूम 4V के बराबर है और टेम्परेचर यहाँ पे T के बराबर है। नाउ ये आइसोलेटेड जो सिस्टम है वो थर्मली हमने यहाँ पे आइसोलेट किया है। थर्मली आइसोलेट का मतलब बाहर से कोई भी हीट इसके पास नहीं आ रही है। तो फर्स्ट केस के लिए अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं फॉर द फर्स्ट केस, तो यहाँ पे हम थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन भी कंसिडर करेंगे। सो इट विल बी गिवन एज N1 इक्वल्स P1 V1 डिवाइडेड बाई R इंटू T1। तो P1 की वैल्यू है 1, V1 की वैल्यू है V, R की वैल्यू सेम रहेगी, T1 की वैल्यू T के बराबर है। सो इट विल बी रिटन एज V डिवाइडेड बाई RT। सेकेंड, यहाँ पे जो बॉक्स दे रखा है अगर हम उसमें नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो ये हमारे पास आ जाएगा N2 इक्वल्स P2 V2 डिवाइडेड बाई R इंटू T2 के P2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 0.5, वॉल्यूम 4 इंटू V, और यहाँ पे जो टेम्परेचर आएगा वो सेम रहेगा। सो अगर हम इसको सॉल्व करें वी कैन से इट विल बी 2 इंटू V डिवाइडेड बाई R इंटू T के। नाउ यहाँ पे हम दोनों वॉल्व के थ्रू जब बॉक्सेस को कनेक्ट करते हैं तो वॉल्व को ओपन करने पे दोनों जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे मिक्स होंगे। इस केस में हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होगा क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम है। अगर यहाँ पे अगर हम बात करें दोनों वॉल्व के थ्रू जो कनेक्ट बॉक्सेस हैं उनमें जो गैसेस भरी हैं उनके थ्रू जो वर्क आएगा वो भी जीरो आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई भी वॉल प्रेजेंट नहीं है जिसके अगेंस्ट यहाँ पे फोर्स काम करेगा ऑफ द गैसेस और जिसके करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे वर्क देखने को मिलेगा। सो वी कैन से वर्क डन विल आल्सो बी जीरो। सो इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है ये भी जीरो के बराबर हो जाएगा। सो इस केस में हमारे पास जो इनिशियल इंटरनल एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू दी इंटरनल एनर्जी आफ्टर, कि जब हम वॉल्व को यहाँ पे ओपन कर देते हैं। सो वी कैन राइट आफ्टर, अगर हम यहाँ पे वॉल्व को ओपन कर देते हैं तो जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे दैट विल बी N1 N2 इंटू CV इंटू डेल T, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास थर्मली आइसोलेटेड सिस्टम है तो जो टेम्परेचर आएगा वो T के बराबर ही रहेगा, एंड इट विल बी इक्वल टू इनिशियल जो हमारे पास यहाँ पे इंटरनल एनर्जी आएगी दैट विल बी N इंटू CV इंटू T प्लस N2 इंटू CV इंटू T के बराबर। तो यहाँ से CV इंटू T दोनों साइड कैंसिल हो जाएंगे। सो अगर हम इसको रिप्लेस करके लिखें तो ये आ जाएगा हमारे पास P डैश इंटू V डैश डिवाइडेड बाई R इंटू T डैश, और N1 की जो वैल्यू आएगी इट विल बी गिवन एज V डिवाइडेड बाई RT, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी 2V डिवाइडेड बाई RT के बराबर। नाउ क्योंकि हमें पता है यहाँ पे जो हमारे पास सिस्टम है ये थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है तो टेम्परेचर सेम रहेगा, तो जो T डैश की वैल्यू आएगी ये T के बराबर ही आ जाएगी। हम यहाँ पे दोनों साइड से कैंसिल कर सकते हैं दोनों वैल्यू को। सो इट विल बी P डैश इंटू जो वॉल्यूम आएगा दैट विल बी कम V प्लस 4V, क्योंकि जो टोटल वॉल्यूम है बॉक्सेस को अगर वॉल्व के थ्रू हम कनेक्ट करें तो टोटल वॉल्यूम यहाँ पे ऐड हो जाएगा एंड इट विल बी गिवन एज V प्लस 2V। तो ये आ जाएगा 5 P डैश V इक्वल्स 3 इंटू V के। नाउ यहाँ पे V से V कैंसिल हो जाएगा, जो P डैश की वैल्यू है दैट विल बिकम 3/5 दैट विल बी 0.6 ATM के बराबर। दिस विल बी द फाइनल आंसर। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर the final pressure in ATM of the system is 0.6 ATM. Option A will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.